क्या आपको मालूम है, दिल से मूवी ने हम सभी से झूठ बोला। हम सभी को बताया गया अमर एंड मेघना के बीच जो चल रहा है वो लव है। अमर ने इस लेवल की बेइंतहा मोहब्बत करी मेघना से कि क्लाइमेक्स में अपनी जान भी दे दी। वाओ व्हाट अ लव स्टोरी। लेकिन अगर आज ऐसा लव रियल लाइफ में हो जाए तो बॉस आधी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तो हाँ, अगर आपको अमर वाला लव लगता है तो शायद आप गलत हो, बिकॉज इट वॉज प्योर टॉक्सिक ऑब्सेशन। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ ना, वो जानकर आपको थोड़ा शॉक भी लगेगा एंड यही इस मूवी की बेस्ट बात भी है। लिटरली दिल से मूवी को देखने का नजरिया आपका पूरा बदल जाने वाला है इस वीडियो के बाद। जस्ट इमेजिन कर देखो, अगर उस रात अमन ने उस रेलवे स्टेशन पर मेघना का चेहरा देखा ही ना होता। हाँ आई नो, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। बंदा पहली नजर में ही एकदम लट्टू हो गया था। आंधी तूफान छोड़ो, अगर अर्थक्वेक भी आ जाता तो रिक्टर स्केल तो जरूर हिलता, लेकिन मजाल है हमारे बाबू का कदम इतना सा भी हिल जाता। वो ताकता ही रहने वाला था मेघना को। लेकिन जस्ट इमेजिन कर देखो, एक अल्टरनेट यूनिवर्स, एक अल्टरनेट टाइमलाइन जिसमें अमर ने मेघना को देखा ही ना होता। फिर क्या होता? ऑफ कोर्स वो उसके पीछे ना जाता रेडियो वेव्स बनकर, ना उसके टीममेट तक पहुंचता, ना ही इंटेलिजेंस एजेंसी को इनडायरेक्टली पता चलता कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और काफी ज्यादा चांसेस थे मेघना अपने इस डेंजरस डेडली मिशन को कंप्लीट कर देती। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेल, जिस ऑब्सेशन को, जिस टॉक्सिक बिहेवियर को मैं इस वीडियो के अंदर कॉल आउट करने वाला हूँ, उसी ने इनडायरेक्टली सैकड़ों इनोसेंट लोगों की जान बचाई। दिल से मूवी एक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग एंड यूनिक एस्पेक्ट वाली मूवी है यार। एक बहुत ही तगड़े मोरल डायलेमा में छोड़ देती है। तो आप खुद बताओ, इस मूवी में से कौन सा इवेंट सही है? एक स्टॉकर आदमी जो फुल ऑन ऑब्सेशन में डूबा हुआ है, या फिर मेघना जैसी लड़की जो अपना डेडली मिशन सक्सेसफुल कर देगी? ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा कि इनोसेंट लोग मरे, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम ऑब्सेसिव स्टॉकर को जस्टिफाई कर देंगे? क्या अमन का साथ देंगे? उसकी ऑब्सेसिवनेस को लव कहेंगे? वेल रिलैक्स, अभी आंसर मत देना, वीडियो को एंड तक देखना और एंड में जज आप ही होगे, डिसीजन आप ही लोगे। सबसे पहले तो आई फील बॉलीवुड का एक बहुत डेंजरस मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है, कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड ने बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया है, अगर लड़की मना करे तो और ट्राई मारो, लड़की इग्नोर कर दे तो और ट्राई मारो। भाई सबको नोटिस कर रही है पर तुम्हें इग्नोर कर रही है, मतलब तुम्हारे लिए इलू उलू वाली फीलिंग्स हैं उसमें। बैकग्राउंड में वायलिन बजा दो, कास्ट में शाहरुख खान को ले लो और बस इसी के साथ हर एक क्रीपी चीज ऑटोमेटिकली रोमांटिक लगने लगेगी। और दिल से मूवी इसी फॉर्मूला का लिटरली मास्टर क्लास है। सोचकर देखो ना, एक रैंडम स्ट्रेंजर लड़की मिली एक रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम नहीं पता, जिसका पास्ट नहीं पता, जिसका डिसीजन नहीं पता, बस चेहरा पसंद आ गया तो कहानी के हीरो ने डिसाइड कर लिया यही मेरी पूरी जिंदगी है। चलो मैं आपसे एक सिंपल सा जवाब पूछता हूँ, अगर शाहरुख खान की चार्मिंग स्माइल की जगह जस्ट एक रैंडम सा इंसान होता और लड़की का पीछा कर रहा होता, जस्ट लाइक अमर कर रहा था मेघना का, और आप उस कहानी के हीरो होते और ये सब होता हुआ देख रहे होते, तो क्या आप उस कैरेक्टर की हरकतों को लव कहते? आई डोंट थिंक सो। देखो, किसी पर अट्रैक्शन होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, किसी को पहली झलक में देखते ही पसंद आ जाना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन के बीच में एक लाइन होती है जो अमर हमारा कैरेक्टर हर बार क्रॉस करता रहा। वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, इनडायरेक्टली नो करती है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता और बात करना चाहता है। वो फिर डिसअपियर भी हो जाती है, ये उसको ढूंढने निकल जाता है। अरे भाई, ये कोई ट्रेजर हंट चल रहा है क्या? ट्रस्ट मी, अगर शाहरुख खान की चार्मिंग स्माइल की जगह, वो स्लो मोशन वाली वॉक्स की जगह, वो हेयर फ्लिप्स की जगह अगर एक ऐसी ट्यून बजती ना, तो अचानक तुम्हें रोमांस कम और डिस्कम्फर्ट ज्यादा फील होता। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैजिक बाय द वे, यही सिनेमा का आर्ट है। मूवीज में अक्सर ऑब्सेशन को ऑब्सेशन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता, परसिस्टेंस बोल दिया जाता है, ट्रू लव बोल दिया जाता है, जबकि रियलिटी में किसी का जस्ट एक नो, जस्ट एक वर्ड नहीं होता, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। और दिल से मूवी में अमर उस सेंटेंस को बार बार एडिट करता रहना चाहता था। तो ये तो था मूवी का पहला झूठ कि ये मूवी एक लव स्टोरी है। नहीं भाई, दिस इज नॉट लव। अगर आपकी लव की डेफिनेशन ये है तो प्लीज उसको ठीक करो।
नाउ सबसे ज्यादा डार्क बात पता है मुझे क्या लगती है इस मूवी की, जो बहुत ज्यादा ट्रैजिक बात भी है यार। प्रीति इस मूवी के अंदर एक बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की दिखाई है, जो अमर को डायरेक्टली पूछती है यार कि तुम्हारा पास्ट वास्ट है, कोई गर्लफ्रेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे बता दो, शादी नहीं करनी तो बता दो। एंड अमर ऑफ कोर्स कुछ नहीं बताता। अब आप एक और व्हाट इफ सिनेरियो इमेजिन कर देखो, व्हाट इफ मेघना दिल्ली वापस आती ही नहीं, अमर के सामने आती ही नहीं, तो क्या अमर एंड प्रीति की शादी हो जाती? वेल आई थिंक यस, ऑफ कोर्स हो जाती। बट फिर एक और सवाल आता है, आई मीन क्या अमर की प्रीति मोहब्बत थी या फिर जस्ट लोनलीनेस का सहारा थी? आई मीन ओरिजिनल टाइमलाइन में जैसे ही उसने मेघना को देखा वो फिर से लट्टू हो गया, मूव ऑन शूव ऑन, सब कुछ भाड़ में गया। तो क्या वो प्रीति से प्यार कर पाता? क्या दिमाग में अभी भी उसके मेघना ही रहती? एंड लेट्स से अगर अमर एंड प्रीति की शादी भी हो जाती, उसके बाद मेघना वापस आ जाती, तो क्या चांसेस है? आई मीन आई डोंट थिंक सो वो इस मोमेंट पर भी प्रीति का साथ देता, शादी होने के बाद भी वो स्टिल मेघना के पीछे भाग जाता। जस्ट सोच कर देखो, प्रीति ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए पागलों की तरह पीछे नहीं भागी, किसी गलत रास्ते पर नहीं चली, लेकिन सबसे बुरा ट्रीटमेंट आई फील प्रीति को ही मिला। भाई ये तो मैंने देख लिया, इंडियन सिनेमा में प्रीति नाम की लड़की पिस ही रही होती है। एंड इसी वजह से जो लोग दिल से मूवी को एक रोमांटिक मूवी बोलते हैं, मुझे अजीब सा लगता है यार, क्योंकि आई पर्सनली फील लव का मतलब, लव स्टोरीज का मतलब दो लोगों को कंप्लीट करना होता है, लेकिन दिल से मूवी में सब लोग एक दूसरे को तोड़ ही रहे हैं। ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर्स अमर एंड मेघना है, तो उन्हीं के बारे में बात होनी चाहिए कि उन्हीं की लव स्टोरी थी, बट वुड यू कंसीडर दैट अ लव स्टोरी और जस्ट ऑब्सेसिवनेस? अब आई नो आपको फील हो रहा होगा, मैंने ऐसा इस वीडियो के थ्रू आपको फील कराना चाहा कि अमर एक बहुत ही गलत इंसान था, जो कि आई फील था। मेघना बहुत गलत इंसान थी, जो कि ऑफ कोर्स थी। पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो वो स्टेप्स उठा रही थी वो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन अब उस डायलेमा की बात करते हैं यार। जस्ट फिर से रिवाइंड करो वो वाला सीन, सोच कर देखो रेलवे स्टेशन पर अमर ने मेघना को देखा ही ना होता, या फिर देखा होता जब मेघना ने एक बार नो कह दिया होता, तो वो अपनी ऑब्सेसिवनेस, अपनी स्टोकरपंती को साइड रखकर मान जाता कि ओके मैडम, मैं चला अपने रास्ते। इस सिचुएशन में क्या होता? वेल ऑफ कोर्स हम अमर को एक ग्रीन फ्लैग बंदा बोलते कि ठीक है यार, उसने बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया, प्रीति की जिंदगी भी अब ना टूटती। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी तो है, मेघना अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती। और बस यही वो मोमेंट है जहां पर फील होता है कि दिल से जस्ट एक मूवी नहीं थी यार, बल्कि एक मॉरल एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि जिंदगी कभी कभी इतनी ज्यादा अजीब आयरनी आपके सामने लाकर खड़ी कर देती है कि सही और गलत की लाइन ही मिट जाती है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें भाई। मतलब सोच पा रहे हो, कभी कभी एक गलत इंसान एक दूसरे गलत इंसान को गलत काम करने से रोक सकता है। ये टॉपिक सोचने में ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। मोस्टली तो यही होता है ना कि एक गुड कैरेक्टर एक बैड कैरेक्टर, एंड गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर को बचा लेता है, या बैड कैरेक्टर गुड कैरेक्टर को खत्म कर देता है, या फिर एक ग्रे कैरेक्टर होता है। बट दिल से एक ऐसी इंटरेस्टिंग यूनिक मूवी है जिसमें दोनों ही ग्रे कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही गलत हैं, लेकिन एक की गलती से दूसरे की गलती सही हो रही है, बेकसूर लोग बच रहे हैं। आई डोंट नो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो क्या? जो मेरे दिमाग में चल रहा है उससे क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? आई मीन आप सोच पा रहे हो ये कितनी ज्यादा स्ट्रेंज एंड डार्क बात है कि अमर अगर ऑब्सेसिव स्टॉकर एक गलत कैरेक्टर ना होता, बल्कि सही कैरेक्टर होता, एक मैच्योर कैरेक्टर होता जो नो को एक्सेप्ट करता, एक रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर होता, तो कहानी की एंडिंग और भी ज्यादा डार्क और भी ज्यादा ट्रैजिक होती। ये चीज इस मूवी को कितना ज्यादा यूनिक बनाती है, कितना ज्यादा लेयर्ड बनाती है। और अब डिसीजन लेने की बारी आपकी। अगर आप जज होते तो आप इन दो टाइमलाइंस में से क्या चूज करते? ऑप्शन नंबर 1 ओरिजिनल टाइमलाइन, अमर एकदम ऑब्सेसिव रहता, हर एक बाउंड्री क्रॉस करता, प्रीति का दिल तोड़ता, लेकिन वही ऑब्सेशन मेघना के मिशन में रुकावट बनता। नाउ सेकंड ऑप्शन एक अल्टरनेट टाइमलाइन, जिसके अंदर अमर एक ऑब्सेसिव स्टॉकर ना होता, बल्कि एक मैच्योर इंसान होता जो बाउंड्रीज को समझता है, नो को समझता है, प्रीति को जो उसने वादा किया है कि हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा वो निभाता है। लेकिन अब काफी चांसेस होते मेघना अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती। है ना मजेदार डायलेमा? आप क्या चूज करोगे? एक बेकसूर इंसान की जिंदगी स्पॉइल हो जाना, या फिर सैकड़ों बेकसूर लोगों की जान रिस्क पर आ जाना? आई मीन दोनों टाइमलाइंस में लूप होल है, हो सकता है बिना अमर के भी इंटेलिजेंस पहुंच जाती मेघना तक, या फिर प्रीति भी इजीली मूव ऑन कर लेगी कि ठीक है अमर, मेघना कर दिया तुमने यार जो भी करना था, बट आई एम ओके। तो हो कुछ भी सकता है, बट आप क्या चूज करते?
एनीवेज नाउ टैप हेयर, अगर जानना चाहते हो कहो ना प्यार है मूवी की जो हैप्पी एंडिंग दिखाई, असल में वो हैप्पी एंडिंग है नहीं बल्कि डार्क ट्रेजेडी है। सब कुछ समझ जाओगे, जस्ट टैप हेयर एंड एंजॉय।